नमस्कार। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी से 22,000 करोड़ की संपत्ति वापस ली। वित्त मंत्री ने कहा है, लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपए की संपत्ति पब्लिक सेक्टर के बैंकों को वापस कर दी गई है। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि ईडी ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस कर दी है और कहा कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपए की संपत्ति पब्लिक सेक्टर के बैंकों और प्राइवेट बैंकों को वापस कर दी है। मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, उसे नीलाम किया जाएगा। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड मामले में धोखाधड़ी का शिकार हुए वास्तविक निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस कर दी गई है। वो भले ही गए, हम उनके पीछे पड़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएमएलए के मामले में ईडी ने प्रमुख मामलों से करीब 22,280 करोड़ रुपए की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस हासिल की है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं। ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए यह पहचानना जरूरी है कि हमने आर्थिक अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। हम उनके पीछे पड़े हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे जो पैसा बैंकों में वापस जाना है वह वापस जाए। विदेशी काले धन के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा, 2015 का काला धन अधिनियम वास्तव में बहुत से करदाताओं पर निवारक प्रभाव डाल रहा है और वे अपनी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने वाले करदाताओं की तादाद 2024-25 में 2 लाख हो गई है, जो 21-22 में 60,467 थी। अधिनियम के तहत जून 2024 तक 697 मामलों में 17,520 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की गई। कुल 163 अभियोग चलाए गए। सीतारमण ने आगे कहा कि सरकार द्वारा बेहिसाब और अघोषित विदेशी संपत्तियों पर टैक्स लगाने के लिए कार्रवाई की है। HSBC, ICIJ, पनामा पैराडाइज और पेंडोरा लीक से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है। पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स, HSBC, ICIJ लीक जैसे कई लीक के जरिए मिली जानकारी के संबंध में 120 मामलों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 582 मामलों में 33,393 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। उन्होंने बताया है कि विदेशी संपत्ति के तमाम श्रेणियों के मामलों की त्वरित और समन्वित जांच के लिए सरकार द्वारा कई प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों से के साथ एक मल्टी एजेंसी ग्रुप MAG बनाया गया है। तो क्या आपको लगता है सच में ये पैसा रिकवर कर लिया गया है या फिर यूं ही एक दिखावे के लिए कही जा रही बात है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। आपके सुझाव हमेशा से ही हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द बम्बार्ड के साथ।